तो जब प्रभु का आदेश हो जाता है तभी जाना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी के घर में समस्या आ जाए, हम सब कहने लगते हैं कि हे भगवान, तूने हमारे साथ क्या किया, हे प्रभु तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जरा विचार करें, जिस माता के राम जैसे बेटे थे, जिस माँ के राम जैसे बेटे थे, उस माँ के मांग का सिंदूर भी मिट गया। जो भगवान स्वयं जिस घर में आए, जिस महल में आए, जिस पिता के राम जैसे बेटे हों, उनको स्वयं जाना पड़ा। अवध में हाहाकार मच गया। वहां भरत जी भैया लक्ष्मण जी को अशुभ अशुभ बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। यहां पर अगर कोई है तो वो है गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी ने शीघ्र संदेशा भिजवाया और भैया भरत और शत्रुघ्न जी का आगमन हो। जिस समय भैया भरत अयोध्या आ रहे थे, महाराज उन्हें बुरे बुरे अब शगुन हो रहे थे। जैसे आप हम कहीं जाएं और कहते हैं अगर बिल्ली काट जाए तो उसे अब शगुन कहते हैं ना। इस प्रकार से भरत भैया को मार्ग में बुरे बुरे अपशगुन हो रहे थे। भरत भैया विचार करने लगे, मुझे रात्रि से मैया कौशल्या, पिताश्री, इनके स्वप्न दिखाई देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। हे प्रभु, हमारे अयोध्या में सब अच्छा हो। यहां आए, देखा किसी ने स्वागत नहीं किया भरत भैया, किसी ने स्वागत नहीं किया। भरत जी तो महल में प्रवेश कर गए और हमारे शत्रुघ्न भैया खड़े हैं। अच्छा, मंथरा बड़ी प्रसन्न थी वहां पर। अगर कोई प्रसन्न था तो मंथरा, क्योंकि मैंने देवी कैकेयी को कहा है मेरा जो भरत है ना वो राजा बनेगा। और हमारे भरत भैया जाके देवी कैकेयी के कक्ष में गए, प्रणाम किया और जैसे ही मैया को देखा, क्योंकि जब तक भरत भैया नहीं आए तो राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। एक नाव में घी डाल करके और उनके शव को रख दिया गया। यहां मैया के कक्ष में गए, मैया ने बुरा हाल नहीं सुनाया, लेकिन जब भरत जी ने मैया का स्वरूप देखा, हे मैया, जो मेरी मैया 16 श्रृंगार करती थी, आज मैया श्वेत वस्त्रों में खड़ी है। भरत भैया ने जैसी माता कैकेयी के दर्शन किए, धरा पर गिर गए और हाथ जोड़कर मैया से कहा, मैया सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है, तू मुझे ये बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? भरत के पिता कहाँ हैं जो तूने श्वेत वस्त्रों को धारण किया है? मुझे इसका उत्तर दे। देवी कैकेयी कहते हैं, नहीं बेटा, नहीं मेरे लाल, नहीं भरत, पहले तो मैं तुझे हृदय से लगाऊंगी, बाद में बताऊंगी। लेकिन भरत भैया कहते हैं, मैया तू बता मेरे पिता कहाँ हैं? अब देवी कैकेयी ने कहा, हे भरत, तेरे पिताजी का देहांत हो गया। ये बात सुनते भरत ऐसे गिर जाते हैं धरा पर, हे मैया, मेरे पिताश्री का देहांत हो गया। मेरे पिताश्री जो भरत को प्राण कहते थे, राम को प्राण कहते थे, आज मैंने पिताश्री के दर्शन नहीं किए। ऐसा हुआ क्या है अवध में कि जो मेरे पिताश्री का देहांत हो गया? दूसरी बात मैया, अगर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो तू इतनी प्रसन्न क्यों लग रही है? देवी कैकेयी ने कहा, मैं बात बताती हूँ लाल, पहले मेरी बात सुन। हे मैया, भरत जी की आंख खुली रह गई, मुंह बंद हो गया, सिर्फ आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। अब देवी कैकेयी ने भरत जी को अंग में भर लिया। हे मेरे लाल, हे भरत, थोड़ी हृदय में धीरज रखो, थोड़ी धैर्य रखो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूं।
आपके पिताश्री ने आदेश दिया था राम को राजा बनने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा अनर्थ नहीं होने दिया। मैंने राम को वनवास दे दिया और तुझे 14 वर्ष का राज दे दिया। धन्य है भैया भरत, धन्य है भैया भरत। अगर कोई आज का भाई होता है ना महाराज, अगर कोई आज का भाई होता है, अगर सबसे ज्यादा किसी से दुश्मनी है तो भाई भाई की, अगर झगड़ा है तो भाई भाई का है, ईर्षा है तो भाई भाई से है। मैंने कल बताया था कि दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई समफूट नहीं। अक्सर देखोगे लोगों के यहाँ भाई भाई के प्रति कोर्ट अदालत हो रहे हैं, और कथा में जाओ तो कहते हैं दीदी भरत चरित्र सुना दो। अरे भरत चरित्र सुनना है मेरे भैया, और जाके घर में देखो कि केस चल रहा है एक भाई का दूसरे भाई से। अरे भरत चरित्र सुनना है तो भरत तो बनके देखो, राम तो बनके देखो, उस भरत जी जैसा त्याग तो करके देखो। वही भरत ने कहा मैया मैं तुझे धिक्कारता हूँ, ए देवी के कही मैं ये त्यागता हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। अरे तू तो डायन है, कलंकनी है, कुलनाशनी है। तू मेरे पिताश्री को खा गई, अपना सुहाग खा गई, और तू कहती है तू मेरी माँ है। ये भरत आज प्रतिज्ञा करता है मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं कहलाएगी। अगर कोई मेरी माँ है तो वो है देवी कौशल्या, मैं सिर्फ कौशल्या का लाल हूँ। अगर तू मेरी माँ होती तो मेरे पिता समान मेरे भ्राता को वनवास नहीं देती, मेरी माँ समान सीता वनवास नहीं जाती, मेरा पुत्र समान लक्ष्मण वनवास नहीं जाता, और मेरे पिताश्री का स्वर्गवास नहीं होता। तू ऐसी माँ है, ऐसी माँ है। अरे मैया जिस समय तूने पिताश्री से वनवास मांगा राम भैया के लिए और मेरे लिए राज मांगा, हे देवी के कई तेरी जीभ नहीं गिर गई, तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए। हे माँ मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज के बाद ये भरत तुझे मैया नहीं कहेगा, तू मेरे लिए सिर्फ रानी देवी के कई है। और भरत भैया जाकर के देवी कौशल्या के यहाँ पहुंचे। हे मैया, हे मैया, लेकिन विचार करें, धन्य है मैया कौशल्या। मैया कौशल्या के मन में ये भाव नहीं आया कि भरत की मैया ने मेरे राम को वनवास भेज दिया, भरत की मैया ने मेरे राम को वनवास देख दिया। ऐसे ही देखा जब भरत आए, वो मैया ऐसी बैठी है, कहते हैं कि जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया, ऐसे रो रही है वो उनकी राम लला की मैया। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले।